क्या भारत सिर्फ एक बाजार है? क्या हमारी पहचान, हमारा भविष्य अब किसी और की मुट्ठी में है? एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं हम, जहां हमारे भविष्य पर हर एक धागा उलझता हुआ नजर आ रहा है। जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, वो कितना खोखला हो सकता है। आपके सपनों का सौदा कब और कैसे हो रहा है, और क्या आप तैयार हैं उस कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए, जो न सिर्फ आपकी पहचान बल्कि हमारे देश की रीढ़ को भी खोखला कर रही है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी, आपके करियर और भारत के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। क्योंकि ये कहानी आपको चिंता जगाएगी, इसलिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो पिछले दिनों में जो खबर आई, जिसने लाखों भारतीय परिवारों की नींद हराम कर दी, अमेरिका से आया एक ऐसा झटका जो सीधे हमारे युवाओं के पेट पर लात मारने जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा धारक भारतीय आईटी कर्मियों को जिस तरह से अपमानित किया, वो अक्षम्य है। यह सिर्फ एक वीजा नीति का बदलाव नहीं, यह तो भारत की उस वैश्विक आईटी पहचान पर कालिक पोतने जैसा है जो नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस दौर से बननी शुरू हुई थी। लाखों मेहनती भारतीयों के अमेरिका और विदेश में रोजगार के सपनों पर एक ग्रहण है। और यह 24 घंटे की जो मोहलत दी गई पहले, बाद में उसे बदला गया, यह सीधे तौर पे भारत की प्रतिष्ठा से इसे जोड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की जाना, डोनाल्ड ट्रंप का यूएन में भी यह कहना कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग नहीं होने दी, ये कहानी सिर्फ ट्रंप ट्रंप तक नहीं रुकती और रुक भी नहीं सकती, क्योंकि इन आईटी कंपनियों में भारतीय ही हैं जो विदेशियों की खिड़कियां खोल रहे हैं। तो क्या टेक दिग्गज कोई टेक लेंगे जो भारत के ही लोग हैं और वहां की आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मुंह में दही जमाए हुए हैं? सरकार क्या यहाँ काम कर रही गूगल, अमेजन, मेटा जैसी कंपनियों पे कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये बेसिकली एक छोटी-मोटी बात नहीं है, क्योंकि एक रणभेरी जैसी है, एक चेतावनी जैसी है, जो आने वाले महीनों और सालों में ट्रंप जैसे नेता, एआई की नई वर्चस्ववादी अमेरिकी कंपनियां जैसे ओपन एआई, चीन का मैन्युफैक्चरिंग वॉर और पाकिस्तान का इस्लामिक कूटनीति वॉर, ये सब मिलके भारत के आईटी रोजगारों को निगलने आ रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी इस रणभेरी को अनदेखा करते हैं, और अगर भारतीय विदेश नीति कायरता में कुछ न करते हुए ट्रंप, शी जिनपिंग, शाहबाज, मोहम्मद मुनीर, अ, मोहम्मद बिन सलमान जैसे नए गठजोड़ के आगे मौन और रेंगते रहने की नीति में रहेगी, तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि हमारी विशाल युवा आबादी, जो जेनजी और 25 से 40 वर्ष के मेहनती युवा जो आईटी और इंजीनियरिंग के सपने संजोए हुए हैं, वो सड़कों पर होंगे। उनके आईटी सपने चूर-चूर होंगे और बेरोजगारी और बेगारी से त्रस्त होकर उनके मुख से क्यों मोदी हाय हाय नहीं निकलेगा। क्या आप मानते हैं कि ये युवा खामोश नहीं रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सपनों के इस तरह से चूर होने पे भारतीय यूथ कितना चुप रहेगा? नेपाल में हमने देखा हाल ही, क्योंकि अभी भी जो आईटी में हैं, वो ये सोच के भन्ना रहे होंगे कि हम अब तक चीन को गालियाँ दे रहे थे, अब चीन का K1 वीज़ा की ओर इंतज़ार करना होगा। हमने 11 साल तक सभी तरफ मोदी के लिए तालियाँ और थालियाँ बजाई थी, बदले में मिला क्या? मोदी ने हमारे सपने, अमेरिका विदेश में रोज़गार के अवसरों का बाजा-सा बजा दिया। अब अभी भी अपनी ताकत नहीं समझते हैं, तो दुनिया भर में भारत एक बिना रीढ़ का एक फूँका हुआ परमाणु कारतूस होगा। और 140 से भी 140 करोड़ से भी अधिक की आबादी क्या दुनिया के लिए बेगैरत और निर्लज्ज भीड़ का पर्याय बन के रह जाएगी? बड़ा सवाल है जिस पे सोचना चाहिए, क्योंकि जेनजी का जो नेपाल में हुआ, उससे पहले बांग्लादेश, उससे पहले श्रीलंका, तो एक चेन है जिसकी अगली जद में भारत नहीं आए। तो आपको हमें अक्सर लगता है कि अमेरिका ये करेगा, अमेरिका नहीं दे रहा है। जैसे अभी तक मैंने जो बात की उसमें आपको ये लग सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, या हम कहीं कमज़ोर हैं। तो एक तथ्य याद रखिए कि इन अमेरिकी कंपनीज़ के बिना भी चीन आईटी का सुपर पावर है। उसने अपनी स्वदेशी उद्यमशीलता से अमेरिका की एआई कंपनियों को पछाड़ा है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? भारत के पास 140 करोड़ लोगों का विशाल बाजार है, जो हम बनाएँगे वो यहीं बेचेंगे। एक ऐसी ताकत है जिसने दुनिया सलाम करती है, लेकिन क्या हमने कभी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया है?
मुझे याद आता है एक बार वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष भारत में थे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या होगा कि अगर वर्ल्ड बैंक भारत को लोन नहीं दे, भारत को पैसा नहीं दे? तो चंद्रशेखर ने कहा, "क्यों चाहिए दुनिया का पैसा? मेरे पास दुनिया का बहुत और सबसे बड़ा बाज़ार है। मेरे बाज़ार के 70% लोग मेरे देश के 70% लोग बाज़ार नहीं जाते। मैं लोगों के पास जाऊँगा और स्वदेशी की अपील करूँगा, हम विदेश का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। वर्ल्ड बैंक के वाइस चेयरमैन ने ऐसे जवाब की उम्मीद भी नहीं की थी। तो क्या आज वक़्त आया है कि नरेंद्र मोदी भी अमेरिका को ये ताकत दिखाएँ? क्योंकि ट्रंप ने भारत के युवाओं के पेट पर लात मारने, भारतीय कंपनियों को घायल करने का जो आवश्यक जवाब जो है वो अमेरिकी गूगल, अमेज़न, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उबर क्या ये भारत से बाहर निकाले जा सकते हैं? निकाले भी गए हैं, पहले आईबीएम और कोका कोला को जिस तरह 1970 में जो सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे और जिन चंद्रशेखर का मैंने ज़िक्र किया वो अध्यक्ष थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हैं? क्या सोशल मीडिया की लत में भारत का यूथ अमेरिकी सोशल मीडिया पर पाबंदी से सड़कों पर नेपाल की तरह उतर नहीं आएगा? तो क्या नरेंद्र मोदी इस डर को पाल के मौन रहेंगे? तो मैंने जैसा बताया कि 1977 में मोरारजी देसाई के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस थे उद्योग मंत्री। उन्होंने अमेरिकी कोका कोला कंपनी को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया। तो क्या मोदी सरकार को एक अध्यादेश से ट्रंप और अमेरिकी आईटी कंपनियों को उनकी नानी याद नहीं दिला सकती? मोदी अपने अफसरों से सिर्फ एक नोट का प्रारूप बनवाएं, उसे कैबिनेट के सामने रखें, ठप्पा लगवाएं और राष्ट्रपति के दस्तखत से 24 घंटे में ठीक ट्रंप ट्रंप की तरह गूगल, मेटा, एक्स, अमेज़न आदि को भारत छोड़ने का अगर झटका दे दे, एक झटका, ट्रंप तो कई दे चुके हैं। तब दुनिया जानेगी कि भारत के विशाल बाजार का क्या अर्थ है। और डोनाल्ड ट्रंप जो वैसे ही खुद छोटे-मोटे झटके झेल रहे हैं, शायद इस बड़े झटके से उबर नहीं पाएँगे। लेकिन हम बाजार की तरह सोच रहे हैं, बाजार की तरह भी नहीं सोच रहे, हम एक देश की तरह भी नहीं सोच रहे। क्योंकि भारत अमेरिकी ऑनलाइन सोशल मीडिया दुकानदारी का सबसे बड़ा बाजार है और इस देश से ही गूगल, मेटा, ट्विटर जो एक्स है आजकल, अमेज़न आदि का शेयर बाज़ारों में जलवा है। और ये कंपनियाँ भारत से ही तो बेइंतहा नाम और दाम कमा रही हैं। और सीधे तौर पे भारत के पास तर्क भी है कि आप किस बेस पे हटा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक को निकाला है, कि साहब चीन से सौदेबाजी में वो टिकटॉक को पाबंदी लगा रहे हैं, उसी तरह से भारत सौदेबाजी में पाबंदी लगा दे। तो कुल मिला के अगर भारत सरकार ये विकल्प देती है कि ये जो कंपनियां हैं भारत की कंपनियों को अपना ऑपरेशनल दे दें, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो इनको, तो 140 करोड़ से अधिक आबादी के डेटा, उनकी निजता के सभी आंकड़े अमेरिका के सर्वरों में भी क्यों रहे, भारत में रहे? तो अब बड़ा सवाल ये है कि गूगल के ईमेल के बिना देश का काम कैसे चलेगा? क्या देश रुक नहीं जाएगा? मतलब ये तो तय है कि अमेरिकी कंपनियों के बिना 140 करोड़ लोगों का जीना ही संभव नहीं है। तो आपको याद होगा कि गूगल तो अभी 2006 में थोड़ा-थोड़ा जागना शुरू हुआ है। इससे पहले भारत में बीएसएनएल नाम का एक ईमेल चलता था, विदेश सेवा संचार नेटवर्क लिमिटेड। ये सारे काम जो है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए चुटकियों का खेल है। बल्कि सरकार एक अध्यादेश लाकर अमेरिकी कंपनियों को अगर बोरिया बिस्तर बाँधने का विकल्प और आदेश देती है और भारतीय कंपनियों को सुपुर्द करने का विकल्प देती है। दुनिया में आपको आश्चर्य होगा, शायद ही कोई ऐसा दूसरा देश होगा जो अमेरिका की आईटी कंपनियों पर इतना निर्भर, पराश्रित और गुलाम हो। सोचिए, चीन बिना गूगल ईमेल, जीमेल, अमेज़न, मेटा और एक्स के आईटी की महाशक्ति है। तो क्या हम अपने स्वदेशी सर्च इंजन, ईमेल प्रोवाइडर, सोशल मीडिया कंपनियां नहीं बना सकते? तो बड़ी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी क्या यह हिम्मत दिखा पाएंगे? अगर ये हिम्मत होती तो डोनाल्ड ट्रंप क्या इतना बड़ा कदम उठा पाते? क्योंकि सीधे तौर पे विदेश नीति हमारी भारत की अवसरवादिता और सत्ता की भूख लोगों के सामने रखती है। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि हम लंबे समय तक देश के गुलाम रहा,
तो ये भी है कि सत्ता से चिपका रहना हमारा, चाहे कांग्रेस आए, चाहे भाजपा आए, तो सारी चीज़ें हैं कुल मिला के। तो आत्मनिर्भर भारत का नारा अब नरेंद्र मोदी एक बार 11 साल बाद बुलंद, तो ये बेसिकली बासी कड़ी में उबाल जैसा है, पुराना जुमला है जिस पे नया मुलम्मा है। तो कुल मिला के अ, अमिताभ कांत अब मुख्य सलाहकार हैं, तो वो जब एसबीआई के सॉरी आरबीआई के चीफ रहे थे, तब उन्होंने क्या किया? तो बड़ी चीज़ ये है कि कौन इस देश को एक मजबूत आधार देगा? क्योंकि एक चीज़ है, प्रोपेगेंडा सिस्टम तो यहाँ चला है। इस प्रोपेगेंडा सिस्टम में यही कंपनियां गूगल, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम माने चाहे भारत का प्रवासी सुंदर पिचाई हो इसका, या मेटा जो कि मुकेश अंबानी के इन्वेस्टर हैं, या मार्क जगरबर्ग, तो ये सारे जो लोग हैं इनको निकालने का साहस क्या मोदी सरकार कर सकेगी? तो बड़ी चीज ये है कि हम अभी भी गाय, गोबर, भक्ति, हिंदुत्व या धर्म के नाम पे बात कर रहे हैं। लेकिन बात है कि हमारा आधार, हमारी आधारशिला मार्केट में बने रहने की, हमारे यूथ का भविष्य। क्योंकि आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारत को किसी विदेशी राजसत्ता ने गुलाम उतना नहीं बनाया था, जितना किसी कंपनी ने बना लिया था। कि अ, क्या भारत चीन का आर्थिक उपनिवेश बन के रहेगा, या अमेरिकी आईटी कंपनियों का मानसिक उपनिवेश बन के रहेगा? 100 साल बाद यानी 2047 में क्या वाक़ई में इन दोनों देशों का उपनिवेश बन के ही अपना स्वर्ण जयंती का जलसा करेंगे? तो बड़ी चीज़ ये है कि भारत को इन कंपनियों ने बाज़ार के अलावा कुछ समझे नहीं। अब चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, चाहे कोई हो, आप प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेके सचिवों तक, यानी सभी नागरिकों के प्राइवेसी, तथ्यों, जीवनी का चप्पा-चप्पा अमेरिकी कंपनियों के व्हाट्सएप चैट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रीलों आदि के सर्वर्स में इकट्ठा है। अगर ये आने वाले सालों में ये कंपनियां एआई के जरिए भारत का दोहन, हम क्या सोचते हैं वो उन्हें पता है। तो अब ये बीते 11 साल जिसमें नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से कई जगह से सम्मान मिले हैं, सारी चीज ये है। तो कुल मिला के ये है कि अनुभव जो है ट्रंप और मोदी के रिश्ते वाला, तो अ, बड़ी चीज ये है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच नरेंद्र मोदी कभी इधर जो है, तो यह एक बेहतर देश बनने की ओर नहीं लग रहा। वर्तमान हमारी मौजूदा आईटी नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, हमें तगड़ा जवाब देना होगा। तो बड़ी चीज़ ये है कि सीज़ फायर का श्रेय नरेंद्र मोदी अब लें या ट्रंप खुद ले रहे हैं। और ट्रंप को नोबेल पुरस्कार वाले मामले में जब भारत ने समर्थन नहीं किया, तो ट्रंप नाराज़ हो गए। तो ये कुल मिला के अ, बड़ी चीज़ ये है कि अ, भारत अमेरिकी जो साझेदारी 1994 से, जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, इधर नरसिम्हा राव थे, तो एक एक बेसिक शुरू हुआ था यहाँ। अब जो है वो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जो है उसमें पाकिस्तान मजे ले रहा है। तो कुल मिला के भारत जो है उसका अलगाव बढ़ता ही जा रहा है, और ये अलगाव घटने का नाम नहीं ले रहा। तो अब ट्रंप की ओर देखें तो ट्रंप अपनी जगह बिल्कुल ठीक नजर आते हैं। उनका क्लियर है कि उनको भारत का बाजार चाहिए। वह ट्रंप एक भूखा, भयाकुल और लालची एक बिल्डर हैं, खरबपति हैं, जैसे अंबानी, अडानी हैं। तो ट्रंप ने टिकटॉक पर बड़े तेवर दिखाए थे, और अब वो कैसे उसी आधार पे शी जिनपिंग से फ़ोन पर सौदा कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या करेंगे, सवाल ये है कि हम क्या करेंगे? तो बड़ी चीज़ ये है कि स्वदेशी का राग अलाप रहे हमारे लोग, क्या नरेंद्र मोदी में ये हिम्मत भरेंगे? या नरेंद्र मोदी खुद से ये हिम्मत जुटा पाएँगे कि जैसे भी हो ट्रंप को मुँह तोड़ जवाब दें? और अमेरिका को टैरिफ वीज़ा वॉर के जवाब में अभी तक एक पत्र के अलावा हमने कोई जवाब देखा नहीं। तो ये सिर्फ़ कंपनियों को बाहर निकालने का मुद्दा नहीं है, ये हमारी संप्रभुता का सवाल है, हमारी पहचान का सवाल है। क्या हम सिर्फ़ एक बाज़ार बन के रहेंगे, जहाँ विदेशी ताकतें अपने हिसाब से खेलती रहेंगी, या हम अपनी रीढ़ सीधी करके खड़े होंगे, अपनी शर्तों पर अपना भविष्य बनाएँगे? भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे खड़ा है,
जहाँ चुनाव हमें करना है, मानसिक गुलामी और आर्थिक उपनिवेशवाद को स्वीकार करना या अपनी असीमित शक्ति को पहचान कर एक नया अध्याय लिखना। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएँ और ये सिर्फ़ मेरा या आपका भविष्य नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य है।